नमस्कार दोस्तों। हम जो अपनी पूर्वावलोकन सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। साथ ही इस सीरीज में हमने सबसे पहले जो है अपना जीव विज्ञान प्रारंभ किया था। उस जीव विज्ञान का ये छठवां लेसन है, क्योंकि जीव विज्ञान से ज्यादातर क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। इसके बाद हम भौतिकी एवं रासायनिक के जो क्वेश्चन हैं, जो पूर्वावलोकन सीरीज में दिए हुए हैं, उसको हम पढ़ेंगे। आइए आज से प्रारंभ करते हैं। जो ये हमारा छठवां वीडियो है। स्वागत है आपका अपने चैनल पे, जिसका नाम है केवल एग्जाम। अगर आपको हमारा चैनल का काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर सकते हैं, और कोई सुझाव देना हो तो उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो आइए आज से प्रारंभ करते हैं। जो छठवां हमारा वीडियो है उसमें है विटामिन एवं पोषण, यानी कि शरीर में जो विटामिन और पोषण होते हैं उनके बारे में ये बोलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, लवण व विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। तो विटामिन कितने प्रकार के हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, लवण तथा ये जो है विटामिन 7 प्रकार के पोषक तत्व में आते हैं। मानव सहित सभी जंतु सामान्यतः इन्हीं भोजन भोजन से प्राप्त करते हैं। मानव के साथ सभी जीव जो होते हैं, ये सभी जो जो हमारे प्रोटीन्स हैं, इनको कैसे प्राप्त करते हैं? ये अपना खाद्य भोजन से प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों से जल व खनिज लवण, अकार्बनिक पदार्थ और शेष कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट एवं वसा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट एवं वसा मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन पदार्थ हैं। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक जो पदार्थ है। कहना ये जाता है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा जो है वो ऊर्जा उत्पादन में काम आते हैं। जो हम अपने भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट और वसा खाते हैं, उससे हमें ऊर्जा आती है। और प्रोटीन जो है वो शरीर के निर्माणात्मक, तो शरीर को और मतलब उसको निर्माण से बॉडी बनाने के लिए, जैसे बॉडी मसल्स बनाने के लिए हम लोग प्रोटीन का सेवन करते हैं, वही निर्माणाधीन पदार्थ हैं। विटामिन, जल एवं खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण व नियमित करते हैं। इनमें जो विटामिन होते हैं, जल होते हैं, खनिज लवण होते हैं, ये सब जो उपापचयी क्रिया होते हैं उनको नियंत्रित करते हैं और नियमन भी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक में CH2O होते हैं। 1911-12 ईस्वी में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिन की अवधारणा का निरूपित किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब तक अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी दो प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला है जल में घुलनशील विटामिन, जो कि बी और सी हैं। हाँ, और वहीं वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एवं के हैं। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस प्रकार इस विचार को स्पष्ट करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। लैक्टोज लैक्टोज होती है, यह एक प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। यह जो लैक्टोज होता है किससे मिलकर बनता है? वो लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। प्रमुख विटामिन दिए हैं, कमी से उत्पन्न रोग दिए हैं और स्रोत दिए हैं। विटामिन ए कमी से क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं? रतौंधी, जीरोफ्लेंथमिया, संक्रमण, त्वचा के कोशिकाओं में परिवर्तन। और कैसे स्रोत हैं? गाजर, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल इत्यादि। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी वृद्धि और कहते हैं वृद्धि रुकना। ये जो होता है अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि से प्राप्त होता है।
विटामिन बी2 जिसे राइबोफ्लाविन कहते हैं, इसे इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसे किलोसिस कहते हैं। ये कैसे प्राप्त होगा? यह पनीर, अंडा, यीस्ट, मांस, हरे पत्तेदार सब्जियों से। विटामिन बी3 इसे नियासिन या निकोटीनिक अम्ल, विटामिन बी थ्री को क्या कहते हैं? निकोटीनिक अम्ल भी कहते हैं। प्लेग्रा यानी चर्म रोग हो जाता है, इनको चर्म रोग होता है, उसे निकोटीनिक अम्ल की कमी से होता है। ये यीस्ट मछली, अंडा, दूध, फलियां आदि से प्राप्त होता है। विटामिन बी5 पैंथो अ, पैंथो पैंथोथेनिक अम्ल, विटामिन बी5 को क्या कहते हैं? पैंथोथेनिक अम्ल कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद हो जाता है। इसकी पूर्ति के लिए अंडा, दूध, मांस और मूंगफली की जरूरत होती है। विटामिन बी6 जो है इसे पायरिडक्सिन कहते हैं। उसमें क्या होता है? रक्त क्षरणता, चर्म रोग, पेशियां ऐंठना, मतलब जो हमारी पेशियां ऐंठ जाती हैं कभी कभी सोते वक्त या किसी कारण से पेशियां ऐंठ जाती हैं, वह किससे होती है? वह विटामिन 6 की कमी से होता है, यानी कि पायरिडक्सिन की कमी से होता है, जिसका नाम वैज्ञानिक नाम है। पूरा कैसे होगा? दूध, यीस्ट, अनाज और मांस से ये पूरा होगा। विटामिन बी7 दिया हुआ है, इसे बायोटीन कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये चर्म रोग, बालों का झड़ना, जो इंसान के बाल झड़ते हैं वो अधिकतर कारण क्या होता है? उसमें बायोटीन की कमी होती है। ये पाए जाते हैं मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी और फल में पाए जाते हैं। विटामिन बी9 जो होगा, फॉलिक एसिड जिसे कहते हैं, ये रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि, ये पूरे कैसे होगा? हरी सब्जी, फलियां, यीस्ट, मांस, अंडा आदि से ये पूरा होगा। अब विटामिन बी12 इसे कहते हैं साइनोकोबालेमिन, क्या कहते हैं इसे? साइनोकोबालेमिन। ये एक होता है घातक रक्तस्राव से तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी में जो होता है उसकी कमी हो जाती है विटामिन बी12 से। इसमें क्या होगा? मांस, मछलियां, अंडा, दूध और अन्य के तरह के जीवाणु। विटामिन सी इसे एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ये स्कर्वी रोग होता है, यह पूरा होने इससे कैसे जिसकी क्षति को पूरी की जाती है, पूरी करने के लिए आपको आंवला, नींबू वंश के फल, टमाटर और सब्जियों की जरूरत होती है। विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल, वैज्ञानिक नाम ध्यान रखिएगा, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। सूखा रोग होता है और ऑस्टियोमेलिसिस, इसमें क्या होता है? हड्डियां जो मुड़ जाती हैं, मतलब पैर की हड्डियां जो पैदा हुए बच्चे को उनका ऐसे से साधारण में उनकी ऐसे ऐसे हो जाती है, खड़े होते हैं तो ऐसे हो जाती है, उनके पैर खड़े का स्टाइल ऐसे रहता है, उसी को ऑस्टियोमेलिसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये मक्खन, मछली के तेल, अंडा आदि एवं सूर्य के प्रकाश से पूरी होती है। विटामिन ई इसे टोकोफेरॉल कहते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। इससे जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियों की कमजोरी आ जाती है। यह पूरी कैसे हुई? तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन से पूरा होगा। विटामिन के जिसे नेफ्थोलिविन कहते हैं, ये चोट का रक्त का थक्का ना जमना, तो चोट लग जाती है तो हम लोग का रक्त कुछ देर बाद बहने के बाद जमने लगता है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो ये नहीं जमेगा। इसको पूरी करने के लिए हरी सब्जी, अंडा, सोयाबीन, आंत्र की बैक्टीरिया इत्यादि जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम एक कैल्शियम एक फास्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध सफेद रंग का होता है। तो दूध के सफेद रंग के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? वो है कैल्शियम है। कैल्शियम प्रोटीन जो पाया जाता है वो दूध को सफेद रखता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। कैसीन की उपस्थिति से दूध का सफेद रंग, तो वहीं दूध का जो गाय के दूध में हल्का पीलापन होता है उसका कारण होता है कैरोटीन होता है। तो मेन कारण क्या होता है? तो मेन कारण आप देखेंगे कैरोटीन होता है।
दूध के पीलेपन के लिए कैरोटीन, दूध के सफेद रंग के लिए कैरोसीन की उपस्थिति होनी चाहिए। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम रेनिन होते हैं। जो दूध का प्रोटीन होता है उसको पचाने वाले एंजाइम को हम क्या कहते हैं? रेनिन कहते हैं। जो दूध की घुलनशील प्रोटीन केसीन को अर्धठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं के जठर रस में एक पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचन नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर यानी कि मिल्क शुगर लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ या पनीर निर्माण का कार्य इन्हीं जीवाणुओं तक होता है। उन जीवाणुओं का नाम क्या है? लैक्टोज है। प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन क्या है? एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका 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 गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के तत्वों से मिलकर होता है। इसमें आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस आदि की उपस्थिति होती है। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण, मरम्मत एवं शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाई या एकल एकल होती है। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जीव द्रव में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन के एकलक होते हैं। इसमें से 11 प्रकार के जमीन अमीनो अम्ल भोजन से ही प्राप्त हो सकते हैं और शेष कोशिका में भी बन सकते हैं। ये अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। शेष 9 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव केवल भोजन से ही प्राप्त करता है, इसलिए ये अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। हिस्टी हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसेन, मेथिओनिन, फिलन, एलोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेली, थ्रियोनोन अनिवार्य अमीनो अम्ल है। ये सब अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, एलेनिन, ग्लूटामिन अम्ल, ग्लूटामिन, प्रोलीन, एक्सपर्टीज अम्ल, एस्पारेजिन, आर्जिनिन तथा सिंथेसिस अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा आदि में उपस्थित होते हैं। जो सींग, बाल या खुर होते हैं उसमें कौन से प्रोटीन होते हैं? उनमें होते हैं अल्फा कैरोटीन प्रोटीन होते हैं। यह कैरोटीन एक प्रकार का होता है। टायरोसिन मस्तिष्क में एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और डोपामिन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है। तो टायरोसिन क्या करता है? वह मस्तिष्क में विभिन्न हार्मोन्स जो उपस्थित होते हैं उनको विकसित करता है, उनके निर्माण में काम करता है। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि सभी अवस्थाओं में के लिए यह सर्वमान्य भोजन है। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन युक्त दैनिक मात्रा
45 से 46 ग्राम, जबकि गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाओं को इसकी इससे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। माल्ट या स्टार्च तथा ग्लूकोज दोनों का ही वनस्पति उद्भव है। यह ग्लूकोज अणुओं से निर्मित बहुलक है। स्टार्च आयोडीन स्टार्च आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज इस क्रिया की प्रक्रिया नहीं करता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च इमाइल इमाइलोज तथा इमाइलोप्रोटीन्स के रूप में उपस्थित होता है। मानव शरीर की कोशिकाएं मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसी अम्ल का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। लिनो लिनोलेइक अम्ल एक अल्फा लिनोलेइक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वसी अम्ल है। तिलहनी तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लियोलेनिक अम्ल आलसी या तीसी में पाए जाते हैं। अल्फा लियोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसी अम्ल है। तो ओमेगा 3 वसी अम्ल कौन सा? ये अल्फा लिनोलेनिक अम्ल है, जो कि रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होते हैं। संतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। जो असंतृप्त वसा होती है, वो संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। इसके अणुओं में इन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बांध होते हैं। संतृप्त वसा में दोहरे बांध नहीं होते हैं। संतृप्त वसा में दोहरे बांध नहीं होते हैं। बहुसंतृप्त वसा अम्ल में अपघटन की दर काफी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनी क्रियाओं में ऑक्सीजन के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप मानव की संवहनी क्रिया बढ़ जाती है। बहुसंतृप्त मानव में संवहनी क्रिया कहते हैं। बहुत संतृप्त वसा अम्ल मछलियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। सूरजमुखी, सनफ्लावर, एस्टरेसिन सूरजमुखी एस्टरेसिन कुल के अंतर्गत आते हैं। यह यह वृत्तबीजी पौधे होते हैं, जिनका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। ध्यातव्य है कि असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। ट्रांस वसा ट्रांस वसन का उपयोग ट्रांस वसा का उपभोग शरीर में खराब खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिनियों के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकते हैं। प्रायः पशु उत्पन्न वसा या तेल का हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तन कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिका में संचित होते हैं। आइए अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान होता है? वह है पनीर। जो होता है वह होता है। प्रोबायोटिक खाद्य के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं, जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य तंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देते हैं। तो दोनों विकल्प हैं वह सही हैं।
प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी जीवाणु जीवाणु विद्यमान होते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य अत्र अत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होते हैं। उल्लेखनीय है कि अत्र फ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूदा अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा है। अत्र फ्लोरा से लाभकारी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु तंत्र फ्लोरा के हानिकारक जीवाणुओं की तुलना संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद में है जिसमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। फंक के निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था फंक का? तो वो किया था फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था 1911-12 ईस्वी में पोलिश वैज्ञानिक प्रेस्मिस फंक ने पहली बार प्रोटीन की अवधारणा का निरूपित किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो ये आंसर सही है ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो आप देखेंगे विटामिन डी जो है पाल मूलर नहीं है, तो ये सही नहीं है। जेम्स लिंड ने 1747 ईस्वी में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पाल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये डीडीटी के कीटनाशक गुणों की खोज व मलेरिया एवं पित्त ज्वार जैसे वेक्टर रोगों की रोकथाम के लिए उपयोग किए जाते हैं। विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज एल्मर मैक्लूर द्वारा की जाती है, जबकि विकल्प ए एवं बी मैकुलन नाम दिया गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अब जो प्रश्न है वो छठवां प्रश्न है, विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक के समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो वो विटामिन को कहा जाता है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्व की आवश्यकता होती है, जिसमें से 15 धातु हैं। इनमें जो प्रचुर मात्रा में आवश्यक होती है वो है आपका पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। भोजन के भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, वह होती है वसा में होती है। सेब का हृदय रोगी के लिए एक विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े सूत्र में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है पोटेशियम पाया जाता है। सेब का हृदय रोगी के लिए एक विशेष महत्व होता है। इससे सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा को सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखते हैं। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जी ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घ आयु होने के लिए किस प्रकार से सिद्ध होते हैं? तो जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। ये शरीर के चयापचय के उत्पादों के रूप में उपयुक्त मूलकों को निष्कासित करते हैं। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाले रोग को सुमेलित नहीं है? वह नहीं है जो है राइबोफ्लोएम नहीं है, जिससे बेरी लिया वो सही नहीं है। बेरी रोग नामक विटामिन ए की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। अन्य विकल्प सुमेलित है। राइबोफ्लोविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? वो होता है काली
कीलोसिस होता है। कीलोसिस किसकी कमी से होता है? वो राइबोफ्लाविन की कमी से होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है, वो हो जाता है बेरी-बेरी रोग हो जाता है। कौन-सा सुमेलित नहीं है देखना है। विटामिन बी6 वो धान के चोकर से, विटामिन बी2 कॉड यकृत तेल से, विटामिन ई गेहूँ से और ये अंकुरित से, विटामिन के अल्फ़ा-अल्फ़ा से। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? विटामिन बी2 सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक प्रोटीन विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी किसमें पाया जाता है? वो मिर्ची में पाया जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रिक में पाया जाता है तथा चर्म रोग स्वास्थ्य स्वस्थ रखने में ज़रूरी है, वह है विटामिन सी। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? उसका प्रमुख स्रोत आप देखेंगे कच्चे एवं ताजे फल हैं। कच्चे एवं ताजे फल हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आप आंवला देखेंगे। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन में से कौन सहायक होता है? विटामिन सी जो होता है वो घाव भरने में सहायक होता है। वहीं खून का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत आंवला है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? वह आप देखेंगे संतरा में होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वह पाया जाता है संतरा में पाया जाता है। इसके अवशेष में विटामिन सी मदद होता है, वह विटामिन सी लौह तत्व के अवशोषण में महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित विटामिन्स में से कौन-सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है, क्योंकि वह मूत्र से उत्सर्जित के थ्रू माध्यम से बाहर निकल जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? वह होती है विटामिन के की कमी से होती है। विटामिन्स जो रक्त के थक्के बनाने को प्रभावी होते हैं, वो विटामिन्स के हैं। रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है। रुधिर स्कंदन में कौन से विटामिन प्रभावी होते हैं? तो वो विटामिन के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन के विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? वो विटामिन के प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या आंतों के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होते हैं? वो होते हैं आपके ए और सी यानी विटामिन बी12 और के होते हैं। विटामिन बी12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्ष तक संग्रहित रहते हैं क्योंकि विटामिन बी12 जल में विलय हैं। तो ये जो आप देखेंगे दोनों सही है लेकिन इसकी सही दूसरी व्याख्या नहीं करता है। कथन और कारण के प्रश्न है मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी प्रोटीनों का संश्लेषण कर लेता है क्योंकि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये विटामिन उचित विकास के लिए नहीं निर्माणाधीन होते हैं विटामिन ये ध्यान रखना है। विटामिन डी का स्रोत आप देखेंगे सूरज की किरणें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? वो है विटामिन ई बनता है। सूर्य की किरणों में कौन-सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन बी12 में से कौन सुमेलित नहीं है? तो विटामिन डी जिसे बंध्यता रोग में ये संबंधित नहीं, बाकी सब संबंधित हैं। विटामिन डी का अल्पता से होता है, वह रोग होता है आपका स्कैट्रिस या ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। विटामिन डी
निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो उसमें विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। कैल्सीफ कैली कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? वो है विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो कहते हैं विटामिन डी टू को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं विटामिन के जो बंधता के लिए सुमेलित नहीं है, ये गलत है क्योंकि ये रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? विटामिन ए जो संतरा ये सुमेलित नहीं है, इसको सुमेलित होना चाहिए सी से, और सी को जो नींबू से वो सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, वह रहता है यकृत में संचित रहता है। सामान्य दृष्टि से सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो वो है रेटिनॉल आवश्यक है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, वह होता है यकृत में होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? वो विटामिन ए की मात्रा गाजर में अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए की प्रचुर मात्रा में आता है? वह आप देखेंगे आम में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है। तो विटामिन बी जो लिखा हुआ है वो टोकोफेरॉल बेरी को लेके ये सुमेलित नहीं है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं या अंकुर का तेल आवश्यक है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो वह जो है 2 या 2 से अधिक वाले ऑप्शन में जाएंगे। निम्नलिखित में सूची 1 दी है, सूची 2 दी हुई है, दोनों का मैचिंग कराना है। आप देखेंगे विटामिन के जो है वो अल्फा अल्फा होता है, सही है। विटामिन डी जो होता है वो आपको मिलेगा, विटामिन डी वो मिलेगा याक या यकृत तेल से। विटामिन ई जो मिलेगा आपको मिलेगा वो गेहूं या भ्रूण तेल से। विटामिन सी जो मिलेगा वो नींबू से मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में जो विटामिन ए का निर्माण नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। प्रश्न और कारण के प्रश्न है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगा, यह गलत है। उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, क्या सही है? तो डी वाला ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि हरी सब्जी में और भी चीज को खा सकता है जिससे विटामिन ए उसको प्राप्त हो जाए। 55वां प्रश्न है जिससे विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है बी 12 होता है। विटामिन बी 12 को निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? वो होती है कोबाल्ट मौजूद होती है। निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। साइनो साइनो कोबालमिन साइनोकोबालमिन है विटामिन है जिसे विटामिन बी 12 कहते हैं। थायमीन है थायमीन एक विटामिन बी 1 को कहते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वो सी है। बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में विटामिन जो है आपको ए और डी जो है घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन ए और डी। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी जो है वो पानी में घुलनशील है। कुछ कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील है। विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह सही नहीं। विटामिन के जल में घुलनशील होता है, गलत है, क्योंकि बी और सी जो होते हैं सिर्फ वही जल में घुलनशील होते हैं। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सी स्वप्न की पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए सहायक है? वो है विटामिन सी जो है। तो हम कोई सपना देखते हैं उसको देर तक याद रखने की क्षमता किसमें होती है? विटामिन बी 6 में होती है। रुचियों को मैच कराना है। रतौंधी जो होगा विटामिन ए की कमी से होगा।
स्कर्वी जो होगा आपका विटामिन सी की कमी से होगा। हुँ, रतौंधी रोग जो होगा आपका विटामिन सी की कमी से होगा, सही है। फिर आएगा आपका सिकरेट रोग, वो विटामिन डी की कमी से होगा, ये भी सही से, पैर की हड्डियाँ थोड़ा बहुत। फिर आएगा स्कर्वी रोग जो कि विटामिन डी की कमी से, फिर बेरी-बेरी आएगी विटामिन 1 की कमी से पूरा होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक मनुष्य को बेरी-बेरी, सूखा रोग या स्कर्वी के बारे बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन बी1, डी और सी नहीं ले रहा है तो। सूखा रोग जो होता है वो आप देखेंगे आपका विटामिन डी की कमी से, बेरी-बेरी रोग विटामिन आपको बी1 कमी से, निशंतता विटामिन ए की कमी से होगा और स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होगा। विटामिन डी मिलाना है, विटामिन सी जो होगा स्कर्वी से होगा। हाँ, बेरी-बेरी विटामिन ए की कमी से होगा। हाँ, अल्फिंस अम्ल से विटामिन ए से रतौंधी रोग होगा, ये होगा। ये दिया हुआ है। विटामिन सी से स्कर्वी हाँ, फोलिक अम्ल से रक्त प्लाल्तता होगा, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी-बेरी होगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो विटामिन डी जो है वर्णदानता के लिए ये गलत है, विटामिन डी से तो सूखा रोग से संबंधित होता है। अब विटामिन की कमी से होने वाले रोग जो हैं वो देखने हैं। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से आपका सिकरेट होता है, विटामिन ई रात्रि के लिए नहीं है, ये गलत है। कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो विटामिन ए गठिया की सुमेलित नहीं है, विटामिन ए जो है वो आँखों की परेशानी से संबंधित होता है। एक तरफ दिया हुआ है रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, साइक्लोपोबालियन और पायरिडक्सिन दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। रेटिनॉल जो है नेत्र सूख कर लाल होना, रेटिनॉल में क्या होता है नेत्र सूख कर लाल हो जाते हैं। टोकोफेरॉल में बंधता आ जाती है। साइनोकोबाल्मिन में घातक रक्तप्लावक होते हैं और पायरिडक्सिन में जो है मासिक मासिक वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन नहीं है? तो जो थायरॉक्सिन है वो विटामिन नहीं है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और विटामिन सी जो है मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। विटामिन के से बनता नहीं होती, विटामिन के से जो होता है वो आपका रक्त के जमाव से संबंधित होता है। केले जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माने जाते हैं, ये प्रति 100 ग्राम में होता है, वो ऊर्जा जो 116 ग्राम होती है। ऊर्जा जो देखें आप उसमें 116 ग्राम 116 केल्विन होती है। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होता है, वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, वह पाई जाती है सोयाबीन में पाई जाती है। सर्वाधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन में होता है। सबसे अधिक प्रोटीन जो होता है वो सोयाबीन में होता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो वो मूँगफली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है, वो होती मूँगफली में होती है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायित्व मुख्य मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, तो विटामिन डी सही है। गेहूँ की रोटी बनने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, वो है ग्लूटीन है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो 4000 कैलोरी की होती है। 1 गिलास पानी पीने के लिए कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 कैलोरी मिलती है। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव है कार्बोहाइड्रेट के लिए। लंबे समय से कसरत व मुख्य ईंधन क्या होता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है उसे कहते हैं फास्फोरस कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है? वह नहीं होता अमीनो अम्ल जो है तो मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस फल के में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वह है करौंदा जो है उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित पे से विचार कीजिए कैल्शियम, लोहा और सोडियम निम्नलिखित उपयुक्त खनिज में मानव शरीर की पेशियों को संकुचन के लिए किसकी या किनकी आवश्यकता है? वह है तीनों की आवश्यकता होती है। पालक के पत्ते में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? वह होती है आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? वो है पालक। लौह का लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, वह पाया जाता है हरी सब्जियों में। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य है एमाइलोज का। निम्नलिखित में से किस उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? वो आ जाती है लैक्टोज के कारण आ जाती है। दूध में विद्यमान सैकराइड है लैक्टोज है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो दूध जो खराब होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। दूध दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? वो होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। गाय एवं दूध पीले सफेद रंग गाय का दूध पीला और सफेद रंग का होता है जिसके कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? वह होती है आप देखेंगे कैरोसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति होती है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित है? वह उपस्थित है आपके कैरोटीन में उपस्थित है। दूध का सफेद रंग होता है कैरोसीन से होता है। भैंस के दूध की औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? वो होती है 7.2% होती है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन व लैक्टोज मानव शरीर में कितनी वर्ष की आयु तक लुप्त हो जाते हैं? तो यह कोई स्पेसिफिक नहीं है लेकिन हाँ 15 से लेके 6 से लेके 15 वर्ष तक के हो जाते हैं। कैरेसीन दूध होते हैं प्रोटीन। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से होता है? वो कैरेसीन की उपस्थिति से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो वो प्रोटीन पाई जाती है कैरेसीन पाई जाती है। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सैकरीन जो है कार्बोहाइड्रेट ये सुमेलित नहीं है। सैकरीन कार्बनिक यौगिक यानी कृत्रिम मिठास के लिए उपयुक्त है। एडेनिन जो है वो हार्मोन से, थायमिन जो है विटामिन से और केराटिन जो है वो प्रोटीन है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन के कारण होता है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? वह कमी है प्रोटीन की कमी कारण होती है। तो अणु है उनकी उपस्थित तत्व के बारे में दिया हुआ है। देख लेते हैं विटामिन B12 कोबाल्ट के लिए, हीमोग्लोबिन लोहे के लिए, क्लोरोफिल जो है वो होता है मैग्नीशियम के लिए, पीतल जो होता है तांबे के लिए। कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो कपड़ा धोने में जो सोडा होता है पोटेशियम ये नहीं सही क्योंकि ये होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। पानी का नगम NaCl होता है इसको सोडियम का कार्बोहाइड कहते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अब मिलान के लिए दिया है विटामिन B12 में वो जो होता है कोबाल्ट पाया तो ए का सेकंड सही है, ए का ये दोनों में से कोई सही है। फिर हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है आयरन यानी कि बी का 4 सही है, बी का 4 ए वाला ऑप्शन सही होगा। और क्लोरोफिल जो होता है वो आपका मैग्नीशियम होता है और चाल्कोपाइड जो होता है वो आपका तांबा होता है। अब विटामिन B1, B2, B3 और B6 मतलब होता है आपका वो होता है साइनोकोबालियम होता है। तो जो डी का फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। डी का फर्स्ट इसमें है और इसमें है
फिर विटामिन बी 1 क्या होता है, वो थायमीन होता है रासायनिक नाम। ए का 4 ए का 4 मतलब कि ये वाला सही है, ये वाला सही है। अब आएगा आपका विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 का तात्पर्य होता है, वो होता है राइज़ोफ़्लोम होता है, तो इस तरह बी वाला ऑप्शन सही होगा। हाँ, कौन सही सुमेलित है पूछ रहा है। कौन सा सही सुमेलित है, तो विटामिन जो बी 2 है वो राइबोफ्लाविन वो सही सुमेलित है। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है, तो गंधक जो है वो सूक्ष्म तत्व नहीं है। पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है पपीते में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है आपका दूध नहीं है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन होता है जो त्वचा में उपस्थित होता है। बाल यानी हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम केराटिन कहते हैं। मानव में बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है, वह प्रोटीन का नाम है केराटिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो वो है कपास जो है वो सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रोटीन में विद्यमान होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सभी प्रोटीन में विद्यमान होता है। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रोटीन का विकृत नहीं करता है? वह जो है अवरक्त किरणें जो प्रोटीन को विकृत नहीं करते। एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? जैव उत्प्रेरक होते हैं, ये शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वो उत्पादित होते हैं। तो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें से कौन-सा सही है? ये पूछ रहा है, तो इसमें दोनों ही सही हैं। तरुण व वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतम होती है। यानी जो बुढ़े लोग होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके लिए प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, बल्कि जो जवान होते हैं उनके लिए थोड़ा कम। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की दैनिक उपयुक्त होती है, वह होती है 45 ग्राम। दूध पिलाने वाली माँ के लिए प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, वो है 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। दूध दूध बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की माँ तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होंगे? हो जाएगा, वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है, उसमें विटामिन और प्रोटीन की अधिकता भी मिलती है और वह जो उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। तो क्षमता ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये वाला असामान्य वृद्धि तो किसी भी प्रकार के दूध में नहीं हो सकती कि दूध की असामान्य वृद्धि हो जाए, ये गलत है। तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। तो इसमें जो कौन सा सही नहीं लग रहा है, वो ये वाला सही नहीं लग रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, क्योंकि इसमें निम्नलिखित किसका अभाव होता है, इसमें लौह पदार्थ का अभाव होता है। दूध इसका घटिया स्रोत है, वह विटामिन सी इसमें इनको कम ही अधिक प्रकार से पाया जाता है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही में से कौन सही नहीं है? आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस विटामिन्स को हार्मोन्स माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। ये एक नया क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन्स को हार्मोन्स माना जाता है, तो विटामिन डी को जो है हार्मोन्स माना जाता है। विटामिन डी के सृजन के लिए निम्नलिखित में से कौन पाया जा सकता है, वो होता है कैल्सीफेरॉल। निम्नलिखित में से किस एक निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ध्यान रखना है, पूछ रहा है नहीं है दूध में कोई भी बीटा प्रोटीन नहीं होता, ये गलत है। ये गलत है, इसका मतलब ये जो गलत ही पूछ रहा है तो ये आंसर सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन कुपोषण होता है? अतिपोषण, अल्पोषण, असंतुलित भोजन। तो इसमें तीनों ही कुपोषण के अंतर्गत आते हैं। कुपोषण के अवधारणा जब परिभाषा देखेंगे, तीनों प्रकार के कुपोषण का उल्लेख किया जाता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भोजन में वसा अम्ल का एक भाग होता है। हुँ, सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। मानव शरीर कोशिका किसी भी प्रकार के वसी अम्ल को संश्लेषित नहीं कर सकती है। तो ये आपको गलत लग रहा होगा, ये खुद ही क्वेश्चन किसी भी प्रकार की कोशिका संश्लेषित नहीं कर सकती, तो गलत ही लग रहा है। तो तीसरा हटा दीजिए, तीसरा इसमें से हटाइए, इसमें से हटाइए, इसमें से, तो ये जो ऑप्शन बी वाला है वो सही है। अलसी की प्रचुर स्रोत है। अलसी जो है वो ओमेगा 3 वसी अम्ल की जो मात्रा मिलता है अलसी में। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 जो है 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैट अम्ल सर्वोत्तम में पाई जाती है, वो अलसी में पाई जाती है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषक पादप अन्य तत्वों में सम्मिलित होते हैं, वो होते हैं कैल्शियम और पोटेशियम में होते हैं। कथन और कारण के प्रश्न हैं। विटामिन्स बाल्यवर्धक तत्व है जिसमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। तो आप सी वाला ऑप्शन देखें कि ये बैक्टीरिया को नहीं मारते हैं। अब है कथन कारण के प्रश्न है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पदार्थों पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो है गलत है। नीचे दिए कथन और कारण का अवलोकन करना है। मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिन का संश्लेषण कर सकता है, क्योंकि शरीर में उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो ये अनिवार्य तो मतलब पीछे वो मानव शरीर सभी विटामिन को तो नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। कथन और कारण के प्रश्न है। मानव आहार में ग्लाइकोजीन, रेनिन और टाइरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं। ये गलत है। जब पहला ही कथन कारण में गलत हो जाता है तो ऑप्शन नंबर डी अधिकांशतः सही होते हैं। निम्नलिखित हाँ, निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? तो ये सभी को लिए थोड़ा ये विवादित प्रश्न है। ये आप एक बार एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिएगा। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? वो है अंडा जो है सर्वोत्तम स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? वो चावल जो है मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। हमारे शरीर में त्वचा जल के निचले निचले विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ देते हैं। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। वह अवरोधक है शरीर में ऊष्मा का क्षय का। निम्नलिखित में से किसके चयापचय प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? वह होता है वसा के पाचन में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है, वह होता है प्रोटीन। कथन और कारण के प्रश्न है। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल सही है, क्योंकि इसमें संतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। ये दोनों ही सही है। अब प्रश्न है कथन और कारण के प्रश्न है। असंतृप्त वसा संतृप्त वसा की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है, क्योंकि असंतृप्त वसा की संरचना में केवल एक बंधक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बंधक नहीं, एक से ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अन्य पशुओं अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है बहुसंतृप्त वसा अम्ल होता है। आहार उत्पादन आहार उत्पादन की विक्रय में जुटी हुई एक कंपनी के विज्ञापन करती है। विज्ञापन वाला कथन है, इसको देखिएगा, इसमें तीनों ही सही है। हाँ, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ये एक वसा होती है। तो इस प्रकार से हमने अपना जो विटामिन वाले सेक्शन थे उसको हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे, श्वसन तंत्र के बारे में देखेंगे।
अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और कोई सुझाव देना हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद।